क्योंकि राजनीतिबाजी रहती है। जीव मरने के बाद कहाँ जाता है? जैसा कर्म करेगा वैसे वहाँ जाएगा। जैसे कर्म कोई कुछ खत्म तो होता नहीं, न जड़ खत्म होता है न चेतन। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि सत्तात्मक जगत में जिन मौलिक पदार्थों की सत्ता है वे न तो उत्पन्न हुए हैं और न मिटेंगे, खाली संयोग विभाग हो जाता है। एक जगह हो जाना, अलग अलग हो जाना, बस। इसलिए कुछ मिटता नहीं है। आत्मा अमर है, ये जड़ पदार्थ के मूल द्रव्य भी नित्य हैं, कुछ मिटेगा नहीं। एक बूंद पानी हमारे सामने गिरा और सूख गया, पानी सब सूख गया। कोई पूछे पानी के कण कहाँ कहाँ गए तो कौन बताएगा? जल की एक बूंद में 6000 संख परमाणु होते हैं, ये वैज्ञानिक बताते हैं, अनुमान से बताते हैं। सूख जाने पर वो कण कहाँ कहाँ गए कौन बताएगा? लेकिन वो नष्ट नहीं हुए, रहेंगे जरूर। जीव भी अपने कर्म के अनुसार फल पाएगा। जीव मिटेगा नहीं, जड़ मिटेगा नहीं। जड़ और चेतन दोनों मिटते नहीं, दोनों नित्य हैं। जरूरी यह है कि अपने कर्मों को संभालो। कर्म अच्छे करो, बुरे न करो। कर्मों का फल भोग सबको सामने है, जो जैसा करता है पाता है। इसलिए कर्म सुधार करके चलो। संकल्पों एवं स्मरणों को तो कुछ जानता हूँ, किंतु तंद्रा क्या है नहीं समझ पाता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि तंद्रा, निद्रा और असावधानी, साधना में इन तीनों से बचे रहो। जब साधक बैठता है स्थिर होकर के और मन एकाग्र होने लगता है, तब तंद्रा आती है और निद्रा आती है। ये भी चला दो। तंद्रा का मतलब है एक सपना जैसा होना। वो सपना नहीं रहता है, जागृत रहती है, लेकिन पूरी जागृति घट जाती है, कुछ जागृति घट जाती है। और तंद्रा जैसे नहीं, कुछ दृश्य जैसा आने लगता है दिमाग में, वो तंद्रा है। और निद्रा है जिसमें कुछ नहीं आता, गाढ़ी नींद आ गई। तो तंद्रा, निद्रा और असावधानी। ध्यान करने बैठे और तंद्रित हो गए, अर्ध सुषुप्त, तो बेकार गया। और सो गए तो बेकार गया। और सावधान नहीं है, मन इधर उधर घूम रहा है। बैठे हो ध्यान कक्ष में और मन पहुंच गया है खुलदाबाद या सुलेम सराय, तो बेकार हुआ। इसलिए तंद्रा, निद्रा और असावधानी छोड़ करके साधना करो, ये कहा जाता है। यदि साधक जीवन मुक्त स्थिति की तरफ चलता है और 80% उसने जीवन मुक्त स्थिति का लाभ ले लिया, 20 बाकी रहा, तो आगे उसकी क्या दशा होगी? शरीर छूट गया तो आगे वो काम करेगा। जो तेजवान आप देखते हैं जीवन में, ऐसे ऐसे साधकों को कि थोड़ी उम्र में वे विरक्त हो गए और बड़ी जल्दी जल्दी वे आत्मस्वश हो गए। इसका कारण क्या है? ये पहले जन्म के दिव्य संस्कारी जीव हैं, जो इस जीवन में क्रम पूर्वक साधना करने को उनको ज़्यादा नहीं पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी मन सुबस हो गया। तो जो आज साधना में रहेगा और काम पूरा नहीं हुआ, तो आगे जन्म में बहुत सरलता से वो कर लेगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी सो जाए तो जाग करके विद्वान ही रहेगा,
अनपढ़ आदमी सो करके जागेगा तो अनपढ़ रहेगा। मृत्यु एक सो जाने की तरह है। जो संस्कार रहेंगे वो आगे आएंगे। इसीलिए कहा गया भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति बीज पलटता नहीं, चाहे अनंत युग बीत जाए। ऊंच नीच किसी घर में जन्मे, धनी घर में, गरीब घर में, उपेक्षित घर में, सम्मानित घर में। एक है गांव के किनारे एक घर उपेक्षित है, गरीब है, लोक दृष्टि भी मान रखे हैं छोटी जाति का है। जाति वो तो सब बेकार है, जाति एक है, मनुष्य जाति। लेकिन ऐसा मान रखे हैं और वहीं संत पैदा हो जाता है। रविदास जी महाराज जूता टाँकते थे, जो महान संत हो गए। कई बार आप देखते हैं सड़क के किनारे कूड़ेदान में फूल खिला है, तो फूल के बीच के दाने वहाँ कहीं आके पड़ गए और नमी पाया, उगाया और फूल खिला है गगन मगन। तो कहीं भी हो ऊंच नीच लौकिक दृष्टि से, लेकिन वो संत का संत रहेगा। इसलिए अगर अवशेष है संस्कार तो आगे जन्म में वो पूरा करेगा। धार्मिक मान्यता है कि धर्म करने से धन बढ़ता है और साधना करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, देखा गया कि वे धर्म इतना किए कि अपना सब धन धर्म में लगा दिए और दरिद्र हो गए और धन नहीं बढ़ा। ये प्रश्न है। जब आप खेत में बीज डालेंगे तो तुरंत फसल हो जाएगी? फसल के लिए तो महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दान कर दिए, जब सब दान आप कर देंगे तो परेशानी तो आ ही जाएगी। लेकिन शुभ कर्म का परिणाम तो सुबह होगा। और ऐसा कोई हो सकता है दान करने तो जेब से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कौन ऐसा है कि कुल दान कर दे और अपनी व्यवस्था ही बिगाड़ दे? ऐसे पूंजीपति, ऐसे धनी है कि पैसा है नहीं, बांध करके रखते हैं, एक पैसा निकलने न पाए। ऐसा कौन भोला होगा कि अपना सारा धन दान कर दे और अपना गरीब हो जाए? लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो ये भी असावधानी है। अपना खाए, लोगों को खिलावे, अपने पास है, दान पुण्य करे, लेकिन विवेक से करे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस सब कुछ खत्म कर दे और आधार ही खत्म कर दे। सब खेत दान कर दे, मकान दान कर दे, रुपए पैसा दान कर दे और बाल बच्चों को लेके सड़क में आ जाए। ये कोई समझदारी है? क्या शारीरिक तल पर प्रेम संभव है? प्रेम को तो ज़्यादा यही कहा करते हैं, अमुक लड़की से अमुक लड़के को प्रेम हो गया। ये प्रेम को बदनाम करना। कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई। काशी में रह के साहब कहते हैं जहाँ पंडितों का गढ़ है, आज भी गढ़ है। एक एक पंडित ऐसे हैं कि बाल की खाल निकाल के तैयार हैं। और उस जगह में रह करके साहब कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई। और ऐसा नहीं है कि कबीर कहते हैं गली खोची में और उनकी आवाज़ नहीं जाती है। उनकी आवाज़ तो इतनी गूंजती थी, अद्भुत बात है। संगमलाल पांडे जो प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष थे, जिनकी पुस्तकें दर्शन में पढ़ाई जाती, पहली बार जब आए तो शायद सन 81 रहा होगा, तो उन्होंने शुरू ही में कहना ये शुरू किया कि आज का युग प्रकाश का युग है, प्रकाशन है, मीडिया है, अखबार है।
हम लोग अपना नाम अखबारों में देते हैं, इश्तिहार में छपाते हैं और रेडियो में देते हैं, और एक ज़िला में जीवन भर प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। कबीर का ज़माना ये सब कुछ नहीं था, छपा खाना था ही नहीं। और कबीर जैसे मस्त संत विज्ञापन से बहुत दूर, और अपनी नौजवानी में ही पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए, ये आश्चर्य होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। गरीबदास जी महाराज ने लिखा है, 5 बरस के जब भय काशी माहि कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणसीर। छुटपन में ही उनके विलक्षण कथन और सोच। तो कबीर जो कहते थे उस सब में गूंजता था। पंडितों के बीच में उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंडित हैं, इतनी भी समझ नहीं रखते हैं कि जैसे हमारे हाथ में चाम लपेटा है दूसरे के लपेटा है, दूसरे के शरीर में जो कुछ है मेरे शरीर में है, दूसरे का आत्मा मेरा आत्मा एक समान, इतना नहीं समझ पाते तो कौन पंडित है? बड़ी सरल बात है, इसका उत्तर भी पंडित के पास नहीं है। साहब कहते हैं जो प्रेम पढ़े वो पंडित है। तो ये प्रेम लड़की लड़का का प्रेम नहीं है, ये प्रेम शुद्ध मानवता का है। दूसरे का ख्याल रखना प्रेम है। प्रेम व्यापक है, जो दूसरे का ख्याल रखे वो प्रेमी है। किसी को तकलीफ देने का न सोचे, इतना मात्र करे कि किसी को तकलीफ देने का न सोचे, तो सब की व्यवस्था हो जाएगी। हम तो ऐसे क्रूर हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो चाहे दूसरा जहन्नुम में जाए। किसी लड़का से किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, ये प्रेम नहीं है, ये दैहिक मोह है। प्रेम है प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, किसी को तकलीफ देने की भावना न होना, ध्यान सबका रखना, चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते बात व्यवहार करते ये ध्यान रखना कि मेरे द्वारा किसी की क्षति न हो, ये शुद्ध प्रेम है। जिसका मन निर्मल है, क्या वह घृणा उपेक्षा की दृष्टि अपने पास रख सकता है? घृणा और उपेक्षा 2 शब्द का प्रयोग एक साथ जो किया गया ये गलत है। जिसका मन निर्मल है उसके मन में घृणा नहीं होती है, उपेक्षा तो होती है। उपेक्षा तो जरूरत है, उपेक्षा तो एक साधना। योग दर्शन में पहले पाद में ही 33वां सूत्र है, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य और अपुण्य के प्रति भावना करने से चित्त शुद्ध होता है। यहाँ भाववाचक क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक के लिए है। जैसे सुख दुख पुण्य अपुण्य ये भाववाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ अर्थ है सुखी दुखी और पापी और पुण्यात्मा के प्रति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है। कोई सुखी आदमी है तो उसको देख करके उससे मैत्री करने से मन में ईर्ष्या नहीं होती। हमसे अच्छा मकान उसका है, अच्छा परिवार है, अच्छा पैसा है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी प्रतिष्ठा है,
तो उससे मैत्री भाव रखने से ईर्ष्या नहीं होगी, नहीं तो ईर्ष्या होगी। तो सुखियों को देख करके सुखियों से मैत्री भाव रखना चाहिए। ये मन की निर्मलता के लिए आवश्यक बताया गया। करुणा, दुखियों को देख करके, कोई दुखी है तो करुणा करना चाहिए। अगर दुखी है कोई और हम करुणा करते हैं तो घमंड नहीं होगा, घृणा नहीं होगी। अब कोई दुखी आदमी है, करुणा नहीं है, तो उसको देख करके उससे घृणा होगी और अपने में घमंड होगा। इसलिए दुखियों को देख करके करुणा होनी चाहिए। करुणा होने से आदमी कुछ न कुछ सेवा करता है, नहीं सेवा कर पाता है तो घृणा तो नहीं करता है। पुण्य, कोई पुण्यवान है, सत्कर्मी है, शुभ मार्ग में चलता है, सद्गुण संपन्न है, तो मुदिता, उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। शुभगुण संपन्न व्यक्तियों को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होने से असूया दोष अपने में नहीं आएगा। असूया एक दोष है, गुणों में दोष खोजना। कोई ज्ञान वैराग संपन्न है, उसमें दोष खोजना। कोई दान पुण्य ज़्यादा करता, उसमें दोष खोजना। कोई विद्वान है, उसमें दोष खोजना। किसी प्रकार का सद्गुण है, गुण है, तो उसमें दोष खोजने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको असूया कहते हैं। अगर सुखियों से हम प्रसन्न रहते हैं, सुखियों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होती है, तो हमारे मन में असूया नहीं आएगी। उसके सद्गुणों, पुण्यात्माओं को देख करके, ज्ञानियों को देख करके, अच्छी रहने वालों को देख करके अगर प्रसन्नता है तो उसके प्रति हमारे मन में दोष खोजने की बुद्धि नहीं होगी। और जो पाप आत्मा है उनसे उपेक्षा। जो कमर कसे हैं बुराई करने के लिए और समझाने बुझाने पर भी वो रास्ते में नहीं आ सकते हैं, ऐसे पतित लोगों से उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है न मोह न बैर, न चर्चा, चुप शांत। ऐसे लोगों से प्रेम करोगे तो उनकी बुराई आएगी। द्वेष करना तो बुरा ही है। इसलिए जो दुर्जन स्वभाव के हैं और जानबूझ करके कमर कसे हैं उल्टा चलने के लिए, उनकी चर्चा तक न करो, उनको सोचो न। वो जैसे हैं तैसे हैं, उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब है ध्यान ही न देना। तो उपेक्षा एक सद्गुण है। तो घृणा और उपेक्षा दो शब्दों का प्रयोग एक साथ गलत है। घृणा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। कहाँ उपेक्षा करना चाहिए? जहाँ अपना बस न चले, सुधार हम उसको न सकें और अटपट आदमी है, तो मन वाणी कर्म से उधर सोचना ही नहीं। कहीं मिल गया, जय राम जी की हो गया, दंड प्रणाम, कुशल मंगल, ठीक है, लेकिन संबंध न करे। उसको सुधार पाओगे नहीं, खींचोगे, लड़ोगे, अथवा उसके दोष तुम्हारे में आएंगे। प्रेम करोगे दोष आएगा, नहीं तो लड़ोगे, तो क्या फायदा है? इसलिए उपेक्षा चित्त को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। इसको खूब ठीक से समझ लेना चाहिए। सुखी से मैत्री करने से ईर्ष्या नहीं होती है, दुखी लोगों पर करुणा करने से घृणा नहीं होती है, पुण्यात्माओं से प्रसन्न रहने पर उनमें असूया दोष, यानी उनमें दोष खोजने की त्रुटि नहीं रहती है हमारे में। और जो अटपट लोग हैं,
उनसे एकदम अलग रहने से द्वंद्व नहीं होता। जिनसे कोई गलती हो जाए वे सुधर सकते हैं, और जो जानबूझ करके कमर कसे है उल्टा चलने के लिए, उसको सुधारने के चक्कर में पड़ोगे तो दुखी होगे, समझ लो। इसलिए उसकी उपेक्षा आवश्यक है। देहधारियों की उम्र का निर्धारण कौन करता है? कोई नहीं करता। सब बीजी असर कर्म के अनुसार होता है। सहज उत्तर है, भगवान करता है, सब भगवान करता है। ये सहज उत्तर है। भगवान क्या है? भगवान तो खैर मनुष्य के लिए कहते, पवित्र आत्माओं के लिए भगवान शब्द हटा दिया जाए, ईश्वर करता है। तब अनेक शंकाएं खड़ी होती हैं। ईश्वर एक व्यक्ति है, वो जान जान के करता है, तो ये व्यवस्था कैसे कर पाएगा? 1 एकड़ खेत में किसान ने गेहूं बोया, एक एक दाना फोड़ फोड़ करके उसको अंकुरित करना हो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, बीज, खाद, सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ खेत के बीज एक साथ उग जाएंगे, क्योंकि नियम से वहां उगता है। व्यक्ति, ईश्वर ये काम नहीं कर पाएगा। ईश्वर कहने से हम एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं, और व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाएगा। नियम व्यापक काम करता है, व्यक्ति सीमित काम करता है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो असंख्य जीव हरदम देह धरते छोड़ते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे कर पाएगा? व्यक्ति का लक्षण है सोचना और काम करना क्रमशः, और नियम का लक्षण है उसमें सोचना नहीं होता, उसमें चेतना नहीं होती, स्वभाव होता है, स्वभाव से सब होता रहता है। तो ये कर्मों के अपने स्वभाव हैं, और ये दर्शनों में इसका खूब वर्णन है। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन इसको अदृष्ट कहता है, और वैशेषिक दर्शन इसको विशेष कहता है। कोई प्रारब्ध कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बात नहीं कि इस पर विचार नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में इस पर सूक्ष्म विचार किया गया है, लेकिन उन विचारों और चिंतनों की बात पंडित लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिससे लाभ हो। पंडित महात्मा उस पर ध्यान रखते हैं। भगवान को राजी कर लो, सब काम हो जाएगा। भगवान को लड्डू चढ़ा दो, बस सब हो जाएगा। भगवान करता है कह करके सब खुश करते रहते हैं। नियम है, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋतस् तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियमों से सब होता है, सबके अपने नियम है। कंकर बनने के नियम है, पत्थर बनने के नियम है, हीरे बनने के नियम है, फूल खिलने के नियम है, जमीन में रेगिस्तान बनने के अपने नियम हैं।